पाकिस्तानी सियासतदानों की कामयाबी और इनकी करप्शन और इनकी जायदादों की बातें तो आपने काफी सुन रखी होंगी, मगर इन्हीं सियासतदानों के खुफिया मुआशके और वो भी अदाकाराओं के साथ ये बातें शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान और ओहदेदार जहां एक तरफ अपनी खुफिया जायदादें और कंपनियां बनाने में लगे रहते हैं, वहीं खुफिया बीवियां बनाने में भी ये लोग किसी से कम नहीं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के इन्हीं मशहूर सियासतदानों का जिक्र करेंगे जो मॉडल्स और अदाकाराओं के साथ खुफिया माशकों में मसरूफ रहते हैं। पहले नंबर पर हैं आसिफ अली जरदारी। मिस्टर 10% और मुफाहमत के बादशाह के नाम से मशहूर आसिफ अली जरदारी मुआशके चलाने में किसी से पीछे नहीं। इनका मॉडल अयान अली के साथ तो स्कैंडल आपने सुन रखा होगा। आसिफ जरदारी और अयान अली की दोस्तियां न जाने कब से चल रही थी, मगर इनका ये भांडा तब फूटा जब अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर गिरफ्तार हो गईं और इनसे करोड़ों रुपए बरामद हुए। अयान अली ने एक बार इंटरव्यू के अंदर दबे लफ्जों में आसिफ अली जरदारी से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया और ये बिलावल हाउस में भी अक्सर आती जाती दिखाई देती थी। यही वजह है कि अयान अली न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अमीरी की ज़िंदगी गुजारती हैं, बल्कि आज दुबई के बुर्ज खलीफा के अंदर एक आली शान फ्लैट की भी मालिक हैं। नंबर 2 पर है मियां नवाज शरीफ। पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले सियासतदान नवाज शरीफ देखने में तो काफ़ी शरीफ नज़र आते हैं, मगर मुल्क खाने के अलावा इनका और शौक खुफिया बीवियां बनाने का भी है। साल 1980 की दिहाई में मियां नवाज शरीफ को एक सुरीली आवाज रखने वाली गुलकारा ताहिरा सैयद के साथ प्यार हो गया और वो ताहिरा को गाने सुनने के बहाने तरह तरह की महफिलों में बुलाने लगे। नवाज शरीफ ने ताहिरा की मोहब्बत में आकर मरी चेयर लिफ्ट का ठेका भी ताहिरा को दिलवा दिया, मगर जब ये बात नवाज शरीफ की बीवी कुलसूम नवाज को पता चली तो उन्होंने मुल्क के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दिया। यूं नवाज शरीफ ने अपना घर और कैरियर बचाने के लिए ताहिरा से अपना रिश्ता तोड़ दिया, मगर तब तक ताहिरा अपने घर के साथ साथ अपना सब कुछ खो बैठी थी। नंबर 3 पर हैं शहबाज शरीफ। भोले भाले नजर आने वाले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम जिस हसीना के साथ जोड़ा जाता है, इनका नाम गरीदा फारूकी है। गरीदा फारूकी एक छोटे से शहर के एक छोटे से सरकारी स्कूल में एक टीचर थी, मगर फिर देखते ही देखते बहरिया टाउन में आलीशान महल की मालिक बन गईं और इनका सहाफ़ी कैरियर भी अचानक से चमक उठा। कहा जाता है कि गरीदा फारूकी शहबाज शरीफ की खुफिया बीवी हैं, ताहम गरीदा फारूकी इन तमाम दावों को झूठा करार देती हैं। लेकिन गरीदा फारूकी और शहबाज शरीफ का आखिर में रिश्ता है क्या और इनके पास अचानक से इतना सब कुछ कैसे आ गया? इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4 पर हैं शेख रशीद। पाकिस्तान के बड़बोले सियासतदान शेख रशीद भी खुफिया बीवियां बनाने में किसी से पीछे नहीं। फिर चाहे हालिया दौर की हरीम शाह हो या फिर माजी की खूबसूरत अदाकाराएं या फिर रीमा हो। साल 1990 की दिहाई में शेख रशीद और रीमा की लव स्टोरी हर किसी के जुबान पर थी। यूं एक लंबा अरसा ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहे और खुफिया तौर पर इनका यह रिश्ता और मुलाकातें भी जारी रहीं। रीमा के साथ शेख रशीद की बात कुछ ज्यादा ना बन सकी तो शेख साहब पाकिस्तान की हालिया अदाकारा और टिकटॉकर हरीम शाह को अपनी नई मोहब्बत के तौर पर पसंद किया और इन पर मोहब्बतों के साथ साथ खूब सारे पैसों की भी बारिश कर दी। यही वजह है कि आज हरीम शाह की दौलत और इनका लाइफस्टाइल इनकी आमदन से कहीं ज्यादा है और इस बारे में सवाल पर भी हरीम शाह हमेशा खामोशी नजर आती हैं। नंबर 5 पर हमारे पास हैं शाहिद खकान अब्बासी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का ताल्लुक मरी से है और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मरी से ही हासिल करने के बाद अमेरिका जाने का फैसला किया। वहां से पढ़ लिख कर सऊदी अरब और वहां से होते हुए वो पाकिस्तान आ गए। शाहिद खकान अब्बासी एक इंतहाई मालदार सियासतदान हैं जो एयर ब्लू के साथ साथ कई कंपनियों के भी मालिक हैं। इनका नाम माजी के अंदर मशहूर अदाकारा रेशम के साथ लिया जाता रहा। कहा जाता है कि शाहिद खकान अब्बासी जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के चेयरमैन थे तब इनकी मुलाकात बरतानिया में रेशम के साथ हुआ करती थी और रेशम भी इन दिनों बार बार बरतानिया आती ही जाती रहती थी। यूं लंदन के अंदर दोनों की मुलाकात और दोस्तियां खूब परवान चढ़ी और वापस मुल्क आने के बाद शाहिद खकान अब्बासी ने रेशम पर तोहफे तहाइफ की बरसात कर दी। लेकिन ये इनकी खुफिया दोस्तियां भी खुफिया रहने के बाद बिलाखिर खत्म हो गईं। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा।